नमस्कार हिंदुस्तान, वी हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका अपना मनीष तिवारी। किसान आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है। कल सरकार ने प्रयास तो किया कि एक ड्राफ्ट बना करके किसान को भेजा, किसान संगठनों को जब वो भेजा, किसान संगठनों ने उसको पढ़ा और उसके बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये तो वही है जो सरकार कह रही है, इसमें वो नहीं है जो किसान मांग रहे हैं। क्या किसान मांग रहे हैं और ये पूरा आंदोलन क्या कुछ है, इसको काफी दिनों से कवर कर रहे हैं वरिष्ठ संवाददाता हैं हमारे साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने आज के सभी गेस्ट के बारे में बता दूं। हमारे आज के गेस्ट बहुत खास हैं और मैं चाहूंगा सभी गेस्ट को स्क्रीन पर लिया जाए। और हमारे आज के गेस्ट हैं वीरपाल सिंह जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जाट एकता मंच के। सर, आपका वी हिंदुस्तान न्यूज में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ नरेश चपड़गन जी हैं, जो कि भारतीय किसान यूनियन अंबावत के मेरठ मंडल के अध्यक्ष हैं। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। हमारे साथ विक्रम जी हैं, जो कि किसान मामलों के जानकार हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता हैं सुदर्शन न्यूज से और गौरव मिश्रा जी। गौरव मिश्रा जी, आपका भी हिंदुस्तान न्यूज में हार्दिक स्वागत है। जी, तो मैं शुरुआत सीधा गौरव मिश्रा जी से करूंगा। गौरव मिश्रा जी, आप इस आंदोलन को लगातार कई दिनों से कर रहे हैं। मैं चाहूंगा खाली मुझे और गौरव जी को फ्रेम पर लिया जाए, अदर को रिमूव करके। और गौरव जी, आप इस आंदोलन को कई दिनों से देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो आप, मैं जानना चाहूंगा, आप मुझे बताएं कि आप क्या कुछ देख रहे हैं। किसानों का आंदोलन कहां से शुरू हुआ था और किस तरफ जा रहा है? देखो मनीष, बड़ा ये ऐसा आंदोलन शायद मैंने पत्रकारिता जगत में पहले कभी नहीं कवर किया था, क्योंकि ये आंदोलन नहीं है। यहाँ पे आने के बाद लगता है इसका एक स्वरूप जो है वो एक कुंभ के मेले जैसा बना दिया है। आपको यहाँ पे सभी तरीके की व्यवस्थाएं मिलेंगी। यहाँ पे शाही लंगर चल रहा है। यहाँ पे कम से कम 8-10 किलोमीटर में ट्रैक्टरों की जो लाइनें हैं वो लगी हुई हैं। किसान लगातार अपनी मांग कर रहे हैं, सरकार के सामने डटे हुए हैं। कई दफा ये जो वार्ता है वो जरूर सरकार के साथ हुई है, लेकिन इस आंदोलन में सबसे बड़ा पेच ये है कि इस आंदोलन में कोई ऐसा नेता, एक जन नेता नहीं है जो इस आंदोलन को फेस बन के लीड कर रहा है। ये आंदोलन हरियाणा और पंजाब और देश भर के सभी किसानों का आंदोलन बन के चल रहा है। और कहीं ना कहीं 5 दफा जो बातचीत हुई सरकार के साथ मनीष, वो बातचीत भी विफल होती गई, क्योंकि जब हम इनसे बातचीत करते हैं ग्राउंड पे, ये कहते हैं कि इस पूरे काले कानून को ही वापस लो। सरकार से कह रहे कोई प्रस्ताव में बदलाव हमें स्वीकार नहीं है। कृषि बिल में आप कुछ बदलाव करके लाएंगे वो भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। और आपने कल देखा, तो ये जो आंदोलन है इसको कोई नेता लीड नहीं कर रहा। इस बात को समझना होगा सरकार को। ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ किसान लीड कर रहे हैं। हालांकि इस आंदोलन को हाईजैक करने के लिए कई पार्टियों के नेता, आपने देखा होगा, पिछले कुछ दिनों से प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग लखनऊ में सड़कों पर बैठे दिखे, कुछ लोग दिल्ली में टोपियां लगा करके घूम रहे हैं, कुछ लोग लंगर चला रहे हैं, कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ लोग झंडे लेकर के सरकार के सामने हैं, और कुछ लोगों ने भारत बंद भी बुलाया था। लेकिन किसानों को इस किसी भी प्रकार के आह्वान पर कोई असर नहीं पड़ा। ये आंदोलन निरंतर अभी भी चल रहा है और लगातार 15 दिनों से मैं इस आंदोलन को कवर कर रहा हूँ। मैंने एक चीज बड़ा स्पष्ट यहाँ देखा है, यहाँ किसानों को किसी भी प्रकार का कोई पॉलिटिकल, अगर मैं कहूँ कोई नेता आए वो उसको मंच पे लेकर के आए, जैसा कि अक्सर कई आंदोलनों में हम देखते हैं, चाहे वो जंतर मंतर का हो, चाहे वो रामलीला मैदान का अन्ना आंदोलन हो। अन्ना हजारे के आंदोलन ने कई सारे नेता पैदा किए, आपको याद होगा मनीष। लेकिन ये आंदोलन ऐसा है, यहाँ किसी प्रकार से किसी को कोई मंच नहीं दिया जा रहा है। और मुझे अपने अनुभव के आधार पर ये कहते हुए लग रहा है ऐसा कि ये जो आंदोलन है, अगर सरकार वाकई बैकफुट पे नहीं आती है तो ये आंदोलन अभी और लंबा खींचेगा। क्योंकि मांग किसानों की सिर्फ एक है, कृषि बिल जो पूरी तरीके से इनको लगता है काला कानून है, वो वापस ले ले। कई नेता हैं जो कहते हैं कि हम अपने घरों को छोड़ करके आए हैं, 3 महीने होने वाले हैं, यानी कि 90 दिनों का समय हो चुका है। वहां जी चाहते हैं घरों को जाना, लेकिन रास्ता नहीं निकल रहा है। बिल्कुल, सरकार कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो 12 तारीख को एक अल्टीमेटम है दिल्ली, बिल्कुल नेटवर्क कंजेशन हो रहा है गौरव, वहां पर हम समझ सकते हैं, क्योंकि सरकार ने वहां पर जैमर लगा रखे हैं।
एक बार हम चाहेंगे कि एक बार इसको हाईवे को गौरव पूरी तरीके से नेटवर्क बंद करने का, अगर वो 12 तारीख से सिचुएशन खराब होती है तो अमित शाह को भी इस बात की चिंता है, इसीलिए उन्होंने किसान है वो खराब ना हो जाए। और ये डर अब पूरे दिल्ली के साथ साथ पूरे देश में लोगों को सता रहा है। मनीष अरुण बिल्कुल ये डर पूरे देश को सता रहा है और आप लगातार कवर कर रहे हैं। जब सरकार ने ये ड्राफ्ट किसानों को भेजा, उसके बाद कहा जाएगी सरकार को जैसे हाईवे बंद करेंगे हम गौरव ये योजना क्या है, मतलब आपके किसान अब वहां पे आप देख रहे थे सिर्फ पंजाब के किसान होते हैं या पूरे देश के किसान इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट उनका है। ये आंदोलन सिर्फ पंजाब के किसानों का आंदोलन है। मनीष, आपकी ऑडियो जो मेरे पास आ रही थोड़ा ब्रेक होके आ रही है, अगर आप फिर से सवाल दोहरा। जी क्या ये आंदोलन केवल पंजाब के किसानों का आंदोलन कहेंगे या इसमें पूरा भारत इन्वॉल्व है? नेटवर्क का कंजेशन है तो मैं चाहूंगा कि एक बार म्यूट करके हमको इधर वो 10 पॉइंट दिखाते हैं जल्दी से और तुरंत हमारे पहला पॉइंट जो म्यूट द ऑडियो ऑफ गौरव। पहला जो पॉइंट है सरकार ने जो मसौदा भेजा है कि कृषि सुधार कानूनों को करने की बात कही, लेकिन सरकार ने बोला ऐतराज है तो हम खुले मन से विचार को तैयार है। वहीं दूसरी बात जो किसानों का जो मुद्दा था, दूसरा किसानों ने कहा कि एमएसपी पर चिंताएं हैं, फसलों का कारोबार निजी हाथों में चला जाएगा, तो सरकार ने कहा एमएसपी पर हम लिखित आश्वासन आपको देंगे। तीसरे पॉइंट में सरकार ने कहा कि किसानों की जमीन पर बड़े उद्योगपति कब्जा कर लेंगे, तो सरकार ने कहा किसानों की जमीन पर कोई ढांचा भी नहीं बनाया जा सकता, ढांचा बना तो उसकी मिल्कियत, उसका मालिकाना हक किसानों को दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में एपीएमसी मंडियां कमजोर होंगी, किसान प्राइवेट मंडियों के चंगुल में फंस जाएगा, ऐसा किसान कह रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है राज्य सरकारें प्राइवेट मंडियों का रजिस्ट्रेशन कर सके और उनके सेस वसूल सके, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम कहें तो किसानों की जमीन की कुर्की हो सकती है अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या इन सब केस में जाते हैं, तो सरकार ने कहा वसूली के लिए कुर्की नहीं होगी, फिर भी सफाई देंगे। वहीं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर के किसान सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता, यह विकल्प सरकार ने बोला कि हम आपको इसके लिए देंगे। वहीं अगला पॉइंट जो कल का मसौदा हम आपको पूरा बता रहे हैं, यह वो मसौदा है जो सरकार ने किसानों के पास भेजा। पैन कार्ड दिखाकर फसल खरीद होगी तो धोखा भी होगा, सरकार का जवाब था राज्य सरकारें फसल खरीदने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन का नियम बना सकेंगी। आठवां जो पॉइंट था पराली जलाने पर जुर्माना और सजा हो सकती है, तो सरकार ने कहा किसानों की आपत्तियों को हम दूर करेंगे, आइए टेबल पर बैठिए। 9वें पॉइंट पे एग्रीकल्चर एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं है, तो सरकार का जवाब था एग्रीमेंट होने के 30 दिन के अंदर उसकी रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। नया बिजली विधेयक वापस ले, सरकार का जवाब विधेयक चर्चा के लिए है और किसानों के बिजली बिल के पेमेंट की मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा। सीधा चलते हैं हमारे गेस्ट के पास और नरेश चपड़गन जी, विक्रम गोस्वामी जी और जाट समाज के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले वीरपाल सिंह जी के पास चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे, सर किसानों का आंदोलन अब किस तरफ जा रहा है? अनम्यूट द माइक। वीरपाल सिंह जी, किसानों का सर वॉइस नहीं आ रही, सर वॉइस नहीं आ रही है। ऑडियो में प्रॉब्लम।
सर क्या जी नरेश चतुर्वेदी जी के पास चलते हैं। वीरपाल सर से आप तुरंत संपर्क करें, वीरपाल सर से संपर्क करके उनसे तुरंत बात करें। नरेश जी अनम्यूट द माइक। नरेश जी किसानों का आंदोलन अब किस तरफ जा रहा है? सरकारों को आप लोगों ने अल्टीमेटम दे दिया है, क्या कुछ कहेंगे? किसानों का आंदोलन दिन प्रतिदिन मजबूती की तरफ है और सरकार को मानना पड़ेगा, चाहे आज मानो या 10 दिन बाद मानो, क्योंकि हमारा जो मांग है वो मांग गलत नहीं है। देखिए बात ये आती है कि हमारा कहना है, हमारा शीर्ष नेतृत्व का कहना है कि इस बिल को वापस लिया जाए। ये बिल किसके लिए बनाया? किसानों के लिए बनाया। अगर किसानों के लिए बिल बनाया है और किसान प्रतिनिधि और इसके अलावा बहुत कई सारे लोग पहले भी डिबेट पे आए हैं किसानों की तरफ से भी, उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है कि इससे कोई लाभ नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से कि अगर ये हमारा इससे हमको ये चीज पसंद नहीं है, हमको ये कानून पसंद नहीं है और आप हमारे भले में करना चाहते हैं, तो आपको वापस लेने में क्या आपत्ति है? इससे दो चीज स्पष्ट होती है। आप जिस जिद पे अड़े हुए हैं, इससे ऐसा लगता है कि आप हमारा भले के नाम पर अपना भला करना चाहते हैं, उन लोगों का भला करना चाहते हैं जो बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, जो लोग आपको चुनाव में चंदा देते हैं, चुनाव लड़वाते हैं। मैं बिल्कुल साफ मन से कह रहा हूं इस बात को। अगर आप ये कहते हैं कि हमारा इसमें भला है और हमको ये चीज पसंद नहीं है, किसानों को वो चीज पसंद नहीं है, उनको लग रहा है कि इससे हमारा भला नहीं होगा, तो आप वापस ले लीजिए। इसमें तो इतनी बड़ी बात ही नहीं है कि 5-6 बार वार्ता हो चुकी है। आप तो मतलब एक, मैं देसी भाषा में अगर ये कहूं कि मूंछों की लड़ाई हो रही है कि हमको अपनी बात वापस नहीं लेनी है, हमारी बात नीची पड़ जाएगी। देखिए आप अपनी बात नीची या ऊंची करने के लिए नहीं है, हमने सरकार बनाई है, किसानों ने सरकार बनाई है, अपनी समस्याओं के लिए बनाई है। आपकी ड्यूटी हमारी जो समस्याएं हैं उनके लिए है, ना कि अपनी मूंछों में ताव लगाने के लिए। और अगर आप ऐसे नहीं मानेंगे तो आने वाले चुनाव में ये किसान बता देगा आपको कि किसान के साथ जाति करने का नतीजा क्या होता है। नरेश जी मैं फिर भी आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि किसान आंदोलन जो है इसकी शुरुआत पंजाब से हुई। ये जो अभी कृषि बिल के खिलाफ ऐसा कहा जा रहा है, पंजाब से शुरुआत हुई, लेकिन अब अन्य संगठन, अन्य दल भी उनके साथ लगे हैं। पंजाब के किसानों ने तो यह कह करके आंदोलन को शुरू किया था कि हमारी मंडियां, हमारा सब कुछ जो केंद्र सरकार है वो बर्बाद करना चाहती है। आपको क्या लग रहा है, ये कानून आपको क्या नुकसान पहुंचाएगा? देखिए कानून में, जैसे कि आपने पहले अभी स्क्रीन पे दिखाया था नुकसान और फायदे जो चीज है, एक तो ये है कि जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। आज हमारे यहाँ सीमेंट जो कंपनियां हैं, लगभग 10-12 लोग हैं। आप देखेंगे कभी तो सीमेंट के रेट होते हैं 320 रुपए, 330 रुपए, और वही रेट पहुंच जाते हैं फिर आपके 400 रुपए। तो उसमें जो रेटों का फ्लक्चुएशन चलता है वो लगभग 60-70 रुपए पर बैग का चलता है। तो ये मोनोपोली करते हैं। ये क्या करते हैं, ये 10-12 लोग होते हैं, बैठ के एक साथ मीटिंग करते हैं, और मीटिंग में जब ये सारे लोग एक साथ रेट बढ़ा देते हैं तो मार्केट में कस्टमर की मजबूरी होती है माल लगाना। जो जो काम कर रहा है, जो मकान बनाना जिसने स्टार्ट कर दिया, वो तो उसको बीच में नहीं रोक सकता 50 रुपए के लिए कि 50 रुपए बोरी का रेट बढ़ रहा है। तो वहां पर मोनोपोली इसलिए हो रही है कि वहां गिने चुने लोग हैं। तो यही डर हमको सता रहा है कि ये गिने चुने लोगों के हाथ में ये चीजें चली जाएंगी और फिर ये अपनी मर्जी से रेट लेंगे। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी पीछे जो धान की एमएसपी है वो अभी हाल ही फिलहाल में लगभग 1888-90 कुछ रुपए है जी। और जो धान फसल में जब फसल आई किसान की, तो उसमें धान बिका आपका 1500-1400। और आज 1 महीने बाद आज वो धान किसान के हाथ से निकल के चला गया, व्यापारियों के हाथ में पहुंच गया है, और आज धान की कीमत है नरेला मंडी में, आप पता कर लो, 3150-3100 रुपए। मैं स्टूडियो से कहूंगा तो इसकी जवाबदेही किसकी है? ऐसा क्यों हो रहा है? जब किसान की फसल आती है तो उसके भाव नहीं होते हैं,
किसान के हाथ से फसल चली जाती है, व्यापारी के हाथ में, जमाखोरों के हाथ में पहुंच जाती है, और उसके बाद उसके रेट डबल हो जाते हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कौन तय करेगा इसकी जिम्मेदारी? जी जी। तो ये जाहिर सी बात है सरकारों का काम है। और हमारे साथ हमारे जो वरिष्ठ जानकार हैं किसानों के मुद्दों पे बात करते हैं विक्रम गोस्वामी जी। विक्रम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, किसान बिल गलत है या सरकार सही से संदेश नहीं दे पाई? देखिए, समझने की जरूरत है इस बात को कि ये जो आंदोलन है ये किसानों का आंदोलन नहीं है। देश का किसान जो है वो बहुत भूला है। कुछ लोग अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए किसानों को बरगला रहे हैं, बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, जो कि वो लोग पर्दे के पीछे थे और अब वो धीरे धीरे करके पर्दे के सामने भी आने लगे हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि अभी सज्जन ने बताया कि धान की कीमत 1890 रुपए है। बिल्कुल ठीक बात है। क्या आप जानते हैं कि जब किसान धान लेकर मंडी में जाता है उसको कितनी बार वापस लौटा दिया जाता है, ये कहकर कि अभी अनलोडिंग वाले नहीं है, अभी सिस्टम काम नहीं कर रहा है, 2 दिन बाद आइएगा, 4 दिन बाद आइएगा। किसान के पास अपना ट्रैक्टर भी नहीं होता है, अपनी ट्रॉली नहीं होती है, वो भाड़े पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर अपने अनाज को लेकर मंडी के चक्कर लगाता है। फिर किसान को तो बेकार बात कर रहे हैं। आपके पास जब किसान के पास व्यवस्था नहीं होगी तो वो खेती कहां से करेगा भाई? ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि सभी किसान इतने सक्षम नहीं है कि उनके पास ट्रैक्टर है। आप मेरे को बता दीजिए कितने किसानों के पास ट्रैक्टर की सुविधा है। लोग आपस में एक दूसरे ट्रैक्टर नहीं है तो बुग्गियां हैं, अपनी बैलगाड़ी है अपनी। अगर ट्रैक्टर नहीं है तो बैलगाड़ियां हैं, बैलगाड़ी से मंडी तक माल लेकर जाएंगे, अनाज लेकर जाएंगे। आप कैसी बात करते हैं? आपको शायद आप किसान नेता हैं और आपको किसानों के बारे में नहीं मालूम है। मैं कहता हूं कि इस देश का प्रत्येक नागरिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसान के साथ जुड़ा हुआ है। किसी के मामा, किसी के चाचा, किसी के ताऊ खेती करते हैं। ये बात आप क्यों भूल जाते हैं? आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब किसान 10 बार मंडी के चक्कर लगाता है, उसको मजबूरन अपनी फसल कम दाम पर बेचनी पड़ती है, एमएसपी से कम दाम पर बेचनी पड़ती है, और वो जो बिचौलिए कम दाम पर खरीदते हैं वही लोग सरकार को 1800 और 1900 रुपए के हिसाब से बेच देते हैं। इसमें नुकसान केवल और केवल बिचौलियों का है। अगर कहीं किसान का कोई नुकसान हो रहा है तो सरकार प्रत्यक्ष रूप से निमंत्रण दे रही है कि आए, चर्चा करेंगे, बैठकर बात करेंगे, और जो कि लंबे समय से बराबर परस्पर चर्चा चल रही है। इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन किसानों का नाम लेकर कोई अपनी राजनीतिक जमीन की तलाश में लगा हुआ है। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस देश का किसान बहुत भूला है। इस देश का प्रत्येक व्यक्ति किसानों के प्रति, किसानों के साथ खड़ा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। जब मैं पढ़ता हूं इस पूरे विषय को, जब मैं जानने की कोशिश करता हूं, जब मैं अपने गांवों में बात करने की कोशिश करता हूं, तो मुझे लगता है कि किसान अपने गांव में है। अपने गांव में जो गन्ने का भी चल रहा है, वो लोग गन्ना पहुंचा रहे हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये लोग कहां से आए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम लोग एक अलग ट्रैक पर चल गए हैं, एक अलग ट्रैक पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान 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 का नाम लेकर हम कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आज किसान नहीं है कोई, किसान के नाम पे लोग राजनीति चमका रहे हैं, विक्रम गोस्वामी का ऐसे कहना है। और कहीं ना कहीं बिल ठीक है, ऐसा विक्रम गोस्वामी कह रहे हैं। लेकिन इन्होंने एक बात कही। नरेश जी, मैं आपके पास नरेश जी मैं आपके पास आऊंगा। मैं वीरपाल सिंह भाटी जी के पास सबसे पहले जानना चाहूंगा। सर, आपको क्या लगता है कि ये किसान बिल क्या वाकई में बहुत कमजोर है, या विक्रम गोस्वामी कह रहे हैं कि लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं? नहीं, कौन लोग राजनीति चमका रहे हैं? और किसान कमजोर है फसल के दाम ना मिलने की वजह से। किसान दिमाग से कमजोर नहीं है, किसान दिमाग से कमजोर नहीं है, किसान पढ़ा लिखा है। किसी भी तरह से कमजोर नहीं हो सकता। आप ही बोलिए मत, मैं आपको सुन रहा था। आप शांति से पहले बात सुनिए, करिए, मैं अपनी बात रखूं तब उसके बाद आप उत्तर देना। किसान नहीं है। विक्रम जी, मैं चाहूंगा आप 2 मिनट रुके। वीरपाल जी की बात पूरी होने पहले वीरपाल जी का पक्ष करिए। इसी से ही बात आपकी भी जाएगी पब्लिक में, और हमारी बात भी जाएगी। आप कह रहे हैं किसान बहुत भोला है। किसान कैसे भोला है? किसान पढ़ा लिखा है, और किसान को पता है कि जो गवर्नमेंट कानून लेकर के आई है उन कानूनों में बहुत कमियां हैं, इसलिए किसान आंदोलनरत है। इतनी ठंड में हमको भी पता है कि ये समय गन्ना छिलाई का समय है। ये समय जो है खेत में पानी लग रहा है, गेहूं के अंदर पानी देने का समय है, लेकिन किसान आंदोलन कर रहा है। लेकिन मरता क्या नहीं करता की स्थिति में किसान है। जब उसको ये लग रहा है कि ये कानून उसको नुकसान देंगे, उसको जो है कहीं भी फायदा नहीं देंगे,
तभी किसान रोड के ऊपर है। आप कह रहे हैं कि कहीं से पता नहीं क्या हो गया, कौन सी पार्टी आ गई। ये अगर इतने लोग किसी पार्टी के पीछे होते तो आपकी सरकार कहां से बचेगी? आपकी सरकार तो समझो गई। इतने लोग अगर किसी दूसरी पार्टी के, और कौन सी पार्टी है जिसके पीछे इतने लोग हैं? आप इसको मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ये नाम लेकर के कि ये लोग किसान नहीं है। कभी कह रहे हैं लोग खालिस्तानी है। 4-6 आदमी अगर खड़े होके नारा लगा दें तो वो खालिस्तानी हो गए। किसान आंदोलन कर रहा है। 10 तारीख के भारत बंद में कहीं भी एक छुटपुट भी कोई घटना ऐसी नहीं हुई जिसमें कहीं हिंसा हुई हो। पूरे शांतिपूर्वक तरीके से किसानों ने भारत बंद किया है। आप इसको जो है कह रहे हैं कि कहां से लोग आ गए। ये लोग कहां से आ गए? इतनी भारी संख्या में लोग, लाखों की संख्या में दिल्ली के चारों तरफ को लोग हैं और पूरे हिंदुस्तान के हर जिले और हर स्टेट में किसान आंदोलनरत है। सरकार समझना नहीं चाहती। आप बुला के क्या कहना चाहते हैं किसानों को? सरकार से हमारी एक ही मांग है कि तीनों कानून को वापस ले और किसानों से सलाह करके, अगर सरकार को किसानों का भला करना है तो किसानों से सलाह करके उनकी बात को सुन के तब किसान के लिए कोई हित में जो है कानून लेकर के आए, हम उसका स्वागत करेंगे। इसमें सरकार को आपत्ति क्या है? जब हम इन कानूनों से फायदा लेना ही नहीं चाहते तो सरकार किसान को फायदा देना क्यों चाहती है? एकदम से सरकार इतनी किसानों की हितैषी कहां से बन गई? पिछले 5 साल में तो आपने किसानों के लिए कुछ किया नहीं। गन्ने के पेमेंट के आपने कहा था 15 दिन में हो जाएगा, तो ये एक साल में हो रहा है। पिछले साल के गन्ने का पेमेंट अब तक नहीं हुआ है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान जो बहुत भारी मात्रा में गन्ने का उत्पादन करता है, वहां आपने जो है क्या सुविधा की है किसानों के लिए? आप कह रहे हैं कि जी हम अच्छा कानून लेकर के आए। अच्छा कानून कहां से है? आपको समझना पड़ेगा इतनी भारी संख्या किसानों की है। ये किसी एक राजनीतिक दल के नेतृत्व में काम नहीं कर रहे हैं किसान जो दिल्ली के चारों तरफ है, और ना किसी एक संगठन के उसमें कर रहे हैं। इनका कोई नेता भी नहीं है। ये सब किसान है और किसान अपनी मांगों को मनवा करके ही वापस जाएगा। ये आंदोलन चाहे कितना भी लंबा चले, ये मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि सरकार हठ धर्मिता को त्याग के किसानों की बात को सुने और इन काले कानूनों को वापस ले और नई एक समीक्षा बैठक बुला करके किसानों के प्रतिनिधि आए, तभी कोई जो है नया कानून सरकार बनाए जो किसानों के हित में हो। ये हमारी मांग है। इरफान जी, मैं यहाँ ये भी जानना चाहूंगा कि जब सरकार ये भी बोल रही है कि हम आपके सभी मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार हैं, तो आखिर किसान इस पर क्यों अड़े हैं कि पूरा का पूरा बिल ही वापस होना चाहिए? नहीं, पूरा एक बात बताइए। ये कह रहे थे कि किसानों के हित में है सारे बिल। अब बात करके कौन सा हित है जिसको ठीक करना चाहते हैं? पहले तो सरकार ये स्पष्ट करे। और बात कितनी बार करना चाहते हैं? बात कितनी बार हो चुकी है ये सबको पता है। बार बार इसको लंबा टाइम देना, किसानों के आंदोलन को खत्म करने के लिए किसान जो है अपना आंदोलन टूट जाएंगे, खत्म कर देंगे, ये वापस चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार ये किसानों का ही आंदोलन है। ये किसी नेता का आंदोलन नहीं है, या किसी एक किसान यूनियन का या किसी एक किसान संगठन का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन सारे तमाम किसान भाई जो किसान खेती का काम करता है, ये उनका आंदोलन है। वो ही दिल्ली को चारों तरफ से घेरे हुए हैं और सरकार को ये सोच लेना चाहिए कि इतनी संख्या में अगर लोग सड़क के ऊपर हैं और तमाम हिंदुस्तान का अगर किसान इनका विरोध कर रहा है, तो वास्तव में ही किसान को कहीं ना कहीं इसमें यह लग रहा है कि ये हमारे हित में नहीं है। ये बात सरकार की समझ में नहीं आ रही क्या? बार बार वार्ता करने से या बार बार बिल्कुल नेटवर्क कंजेशन है शायद, लेकिन विक्रम गोस्वामी जी, ये किसान ही है, ये कोई और नहीं है, और सीधा बिल पूरे तरीके से वापस होना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक बात को समझना चाहिए, मैं मना नहीं हाँ, किसानों को बरगलाने की, बहलाने फुसलाने की और किसानों को ये बताने की कि आपके इस बिल से, आने वाले इस बिल से आपको नुकसान होने वाला है, तो उसको लेकर ये लोग किसानों को बरगला रहे हैं, बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, जबकि ये कानून जो है किसानों के विरोध में नहीं है। और अगर इसमें कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा विषय है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, तो सरकार तैयार है। अब ये चाहते हैं कि तीनों बिल वापिस हो जाने चाहिए, ये गलत बात है। सरकार ने, ऐसा नहीं है कि कोई मनगढ़ंत अपना कानून बनाकर पेश कर दिया होगा। सरकार ने कोई चर्चा नहीं की होगी, या सरकार ने कुछ किसी कृषि से जानकार लोगों से वार्तालाप नहीं किया होगा कि सरकार ने सब कुछ करने के बाद एक विधेयक लेकर आई, एक बिल लेकर आई, एक एक्ट आया, और उससे अगर किसी किसान को, किसी किसान संगठन को समस्या है, तो आए, चर्चा करें, बात करें, उसमें सुधार करेंगे।
सरकार तो राजी है इस बात के लिए, सरकार तो आमंत्रित कर रही है, एक लंबे समय से आमंत्रित कर रही है कि अगर किसी को कोई समस्या नजर आती है तो आइए बैठिए और चर्चा करते हैं, और उस पर चर्चा हो रही है। मगर ये कहना कि आपको तीनों विधेयक वापस लेने पड़ेंगे, ये गलत है, सरासर गलत है। और देखिए, आप जिस तरीके से अभी बोला गया कि नहीं ये किसान ही है, मैं भी कहता हूं किसान है, और किसान को गलत बोलना गलत बात है। किसान तो अन्नदाता है, जमींदार है इस देश का। किसानों की वजह से ही तो हम लोग हैं, हम लोग भी किसानी से जुड़े हुए हैं। मैंने कहा आपसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, बहुत सारे लोग मेरे जैसे लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, मेरी अपनी जमीन है गांव में, मेरे परिवार के लोग खेती करते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं किसानी से जुड़े हुए हैं। तो किसान सच मायने में भोला है, बहुत भोला किसान है। उस किसान को बरगलाने की, बहलाने फुसलाने की जो कोशिश है वो नाकाम हो रही है। जो लोग पीछे थे वो पर्दे के सामने आने वाले हैं। अभी बोला गया कोई एक नेता नहीं है, मैं कह रहा हूं एक नेता नहीं है तो बहुत सारे करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से एक प्रोटेस्ट चल रहा है, उस प्रोटेस्ट को एक नया रूप देने की कोशिश की जा रही है, वो सरासर गलत है। क्या वो लोग किसान पक्ष में है? 14 से पहले कितने किसानों ने आत्महत्या की? उन किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए ये एक विधेयक लेकर आया गया, और अभी ये विधेयक लागू होना चाहिए जिससे कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। समस्या नरेश जी, देखिए अभी इन्होंने जी नरेश जी, ये जो भाई साहब बोल रहे थे, अभी इन्होंने कहा, अभी जब पहले मैं चाह रहा था बीच में, तो उसी समय रोक दिया था आपने, तो इन्होंने कहा किसान कहीं कमजोर नहीं है। पहली बात तो इस बात से ये लगता है कि आप हिंदुस्तान में ही नहीं रह रहे हैं कि किसान कहीं कमजोर नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अभी आप कह रहे थे कि हम मीटिंग के लिए बुला रहे हैं किसानों को, उनसे अगर कमी है तो उसको दूर करें। मैं ये पूछना चाहता हूं, आप आज क्यों बुला रहे हैं? बनाने से पहले क्यों नहीं बुलाया आपने? बिल्कुल। आप आज क्यों बुला रहे हैं? बनाने से पहले क्यों नहीं बुलाया आपने? अभी मैं आपको बता दूं, मेरा जिला गौतम बुद्ध नगर है। हमारे यहाँ पर यमुना अथॉरिटी के अंडर में फिल्म सिटी बन रही है। उस फिल्म सिटी को लेकर के मुख्यमंत्री से मीटिंग हुई, और खुद मुख्यमंत्री ने मुंबई से कुछ लोगों को बुलवाया। और अभी हाल ही पीछे 4 दिन पहले की मैं घटना आपको बताऊं, खुद मुख्यमंत्री जी मुंबई मिलने गए थे कि इस फिल्म सिटी को किस तरीके से बेहतर हम बना सकते हैं, उस पर चर्चा करने गए थे। बिल्कुल। अब वो कोई चीज बना रहे हैं, उसके लिए वो चर्चा करने जा रहे हैं, वो भी बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल। तो ये तो पूरे देश का मामला है। जब आप ला रहे थे तो तब आपने क्यों नहीं सुना किसानों को? जिस प्रकार आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुंबई जाकर के इस फिल्म सिटी के बारे में उनसे चर्चा कर रहे हैं, उसको किस तरीके से खूबसूरत बनाया जाए, उसमें कोई कमी ना हो जाए, उसके लिए वो वहां गए हैं। तो क्या ये तो पूरे देश का मामला है? ये तो किसी एक स्टेट, किसी एक उसके जिले का मामला नहीं है। तो इस पे क्या बुलाना नहीं चाहिए था? आज आप बार बार कह रहे हैं कि हम विचार करने के लिए तैयार हैं, हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं हम। अरे वार्ता की तो भाई नौबत ही नहीं आती अगर आप लोग वार्ता पहले कर लेते तो। जी। और ये बिल्कुल जो है ना, ये राजनीतिक बात है जो आप कर रहे हैं कि इसमें और लोग घुस रहे हैं, इसमें पर्दे के पीछे हैं, समझ रहे हो आप? ऐसा कुछ नहीं है। और बोलने पे किसी का बैन नहीं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन सब चीजों को सब लोग समझते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यहां कुछ भी बोल के चला जाऊं तो मेरी बात सही है। बिल्कुल। विक्रम जी, मैं आपसे, और ये बात मुझे बड़ी कष्टदायी आपकी लगी जो आपने कहा कि किसान कहीं कमजोर नहीं है। आप देश का भ्रमण करके देखिए साहब, किसान की क्या हालत है। मैं गौतम बुद्ध नगर जिले की बात बता देता हूं। अभी मेरे एक जानकार थे, उन्होंने धान बोया, उन्होंने लगभग 65,000 रुपए का धान बेचा, और लगभग उसमें 60,000 रुपए की लागत आई। टोटल डीजल से वो धान पका, डीजल इंजन से। तो घर के परिवार के 2 लोग 4 लोग उसमें लगे होंगे। मुझे तो नहीं लगता उनको धाड़ी भी नहीं मिली उसमें। क्यों नहीं मिली? अगर उनका जो 1300-1400 रुपए में बिका है धान, वही धान आज 3100 रुपए का भाव है नरेला मंडी में। अगर वो 3100 रुपए में बिकता तो जो उनको लागत आई वो तो निकल गई, लेकिन जो प्रॉफिट आना था, जो उनको फायदा आना था, जो उनकी मेहनत थी, अगर उनको रेट सही मिलता तो उनको मेहनत उनकी मिलती। मैं सिर्फ ये बात मैं बार बार कर रहा हूं आप लोगों से कि अगर किसान कई फसल आती है, वो धान की बात नहीं है, गेहूं की बात नहीं है, आप सब्जी मंडी जाइए,
और जब जब सब्जी मंडी में जो जो फसल आती है, चाहे वो आलू के टाइम में आलू आए, मूली के टाइम में मूली आए, गाजर के टाइम में गाजर आए, मटर के टाइम में मटर आए, गोभी के टाइम में गोभी आए, जब वो आती है, जब उसकी मट्टी पलीत कर देते हैं बिचौलिए और उसको सस्ते दामों में फिर खरीद करके उसका भंडारण करते हैं, कोल्ड स्टोर में लगाते हैं और फिर उसको ऊंचे दामों में बेचते हैं। तो इस पे क्या कानून देख नहीं रही है? आंख बंद है कानून की, इसकी सरकार की। तो सरकार को यह सोचना नहीं चाहिए कि जो अन्नदाता है, जो उसका असली हकदार है, उसको तो कुछ मिल नहीं रहा, और जो बिचौलिए 2 दिन के लिए आके खड़े हो जाते हैं, वो उससे कई गुना मुनाफा कमाते हैं। बिचौलियों के विरोध में है ये, असल मायने में कानून ही बिचौलियों के विरोध में है कि जो लोग अरे भाई, कानून बिचौलियों के विरोध में है, ठीक है, लेकिन इस पे अमल क्यों नहीं हो रहा फिर भाई? बात मैंने सुनी आपकी बात मैंने सुनी, अब मेरी भी सुनी। आपने एक बात कही, बड़ी कष्टदायी कही कि किसान, देश का किसान जो है वो, उसकी हालत खराब कहीं नहीं है, वो कमजोर नहीं है। आप जाके देखिए बुंदेलखंड, आपको पता लगेगी क्या किसान की हालत है। आप समझना नहीं चाहते। आपने आपसे एक नया वर्ड बनाया, मैंने कहा किसान कमजोर है, मैंने तो कभी कहा नहीं किसान कमजोर है। आपने अभी वीडियो रिकॉर्डिंग, अभी जो रिकॉर्डिंग चल रही है देख लीजिए, उसमें आपने कहा है। आप अपने मुंह से बोल रहे हैं, आपको ये नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको ये नहीं पता क्या बोल रहा हूं मैं? अपने आप मनगढ़ंत आप बातें बनाते हैं, फिर उसके बाद आप दूसरे पर थोपने की कोशिश करते हैं। देखिए इस देश नहीं, आप को मजबूत कर देगा। ये तो मनीष जी वीडियो देख लीजिए, आपने अभी ये बात कही है नहीं कही है? आपको पता ही नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ? आप समझ लीजिए, आपको पता ही नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ? मेरी बात का आप जवाब दीजिए। 1500 में क्यों बिकता है धान आज? किसान के धान आप केवल और केवल बहस करना चाहते हैं, आप इस मुद्दे पर ना तो डिबेट करना चाहते हैं, ना इस मुद्दे के हल पर पहुंचना चाहते हैं। आप केवल और केवल किसान ऐसा, किसान वैसा। किसान को मजबूत करने का काम सरकार कर रही है, जो सरकार से भरी 2014 में भी घोषणा करी थी आपने, सरकार ने 2000। सुनिए, 2014 से पहले जो किसानों के साथ स्थिति किसानों की थी, उस स्थिति 2019 का जब चुनाव आया, फिर आपने कहा कि 2022 में दुगनी होगी किसान किया है, क्या दुगनी हो गई किसान किया है? 2014 से आज तक कुछ हुई? किसान के बेकार की बात कर रहे हैं। आप बेकार की बात आप कर रहे हैं। किसान को बेनिफिट देने के लिए सरकार ने एक कानून, अरे 14 में आप सरकार ने बोला था भाई, नहीं बोला था कि किसान की आमदनी अगले 5 साल में हम दुगनी कर देंगे? तो 19 तक दुगनी हो जानी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, और फिर 19 में फिर डायलॉग मार दिया कि 22 में दुगनी हो जाएगी। कहनिया रखना चाहते हैं, इसीलिए आप इस बिल का विरोध कर रहे हैं। आपको अगर इस बिल में कहीं तो, अरे मैं ये कहता हूं भाई, आपने ये बिल बनाया हमारे लिए ना, हमारे लिए बिल बनाया है, और हमको जब नहीं है पसंद तो आप वापस ले लो, फिर इसको जबरदस्ती क्यों थोपना चाहते हो? इससे तो ये प्रतीत होता है कि आप हमारे नाम पर किसी और को फायदा देना चाहते हो। किसी और को फायदा देना नहीं चाहते, केवल बिचौलियों को इस पूरे फसल से निकालना चाहते हैं। किसान को अधिकार देना चाहते हैं, किसान अपने अनाज को कहीं भी, कभी भी, किसी भी दाम पर बेच सके, ऐसा एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया जिससे किसान मजबूत होगा। आप लोग चाहते हैं किसान मजबूत ना हो, क्योंकि आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी अगर किसान मजबूत होगा। हमारा पूरा प्रयास है, सरकार का पूरा प्रयास है, किसान मजबूत हो, किसान को पूरा अधिकार मिले उसकी फसल का। तो इस काम को भाई अमल में लाओगे कोई चीजों को? क्या 7 साल आपको समय नहीं मिला अमल में लाने के लिए? 7 साल समय थोड़ा होता अमल में लाने के लिए चीजों को? सरकार को समय मिला, सरकार उस पर काम कर रही है, आप लोग काम करने देना नहीं चाहते। 7 साल में कोई काम नहीं कर पाई अभी तक सरकार। आप केवल और केवल विरोध करना जानते हैं। आपको लगता है किसी भी तरह देश के किसान को रोका जा सके, और ये सरकार, मैं खुद किसान हूं, आप जानते हैं इस बात को। देश के किसान को मजबूत करने का काम कर रही है। मैं खुद किसान हूं, जानते हैं आप इस बात को। मेरे भी परिवार से लोग किसानी करते हैं। मैं आप कह रहे हैं ना राजनीति कर रहे हैं। जी, बिल्कुल सच बात है। नरेश जी, आखिर मैं ऐसा मानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति किसी की बात नहीं मानता है तो कहीं ना कहीं उसमें इतिहास जिम्मेदार होता है। सरकार लगातार नरेश जी किसानों से कह रही है हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग विश्वास नहीं कर रहे। क्या इसमें इतिहास भी जिम्मेदार है? क्या आप इतिहास से प्रेरणा लेकर के ये सारी चीजें बोल रहे हैं या अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं? देखिए, वो कहावत सुनी होगी आपने, दूध का फूका हुआ छाया भी फूक मार के पीता है। तो 7 साल इनको हो गए जी, फायदे पहुंचाने की बात सरकार कर रही है, बीजेपी की सरकार, और अभी तक कर कुछ नहीं पाई है। अगर थोड़ा सा भी करती तो विश्वास करें ना। जब कुछ हुआ ही नहीं है तो विश्वास कैसे करें बताओ? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार काम करेगी तो सरकार के कामों का विरोध किया जाएगा।
भाई यार इसमें इतनी बड़ी बहस की बात नहीं है, सीधी सी एक बात बोलनी है मनीष जी मुझे कि किसान के लिए बनाया ये कानून, किसान नहीं चाहते, आप हमारे लाभ के लिए बना रहे हैं, आप मुझे कोई लाभ देना चाहते हैं और मैं उस लाभ को लेना नहीं चाहता, तो क्यों थोप रहे हो फिर? लेकिन इसमें नरेश जी एक चीज और हम कहना चाहेंगे कि इसमें देखिए, और मैं आपको बता दूं, इस कानून के अलावा अभी केवल ये बिल पे ज्यादा वो हो रहा है, इसके साथ साथ किसान प्रतिनिधि जो भी मंडल, किसान प्रतिनिधि मंडल गया है, बैठक में भी गया है, उससे पहले भी हमने भी खुद बहुत सारे ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम डीएम को सौंपे हैं और अन्य संगठनों ने भी सौंपे हैं। अन्य संगठन भी इस बात की पिछले कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि किसान आयोग का गठन हो जाए, एमएसपी पे कानून बन जाए कि उससे नीचे खरीद ना हो जी। तो जो काम करने के उसको तो कर नहीं रहे, जो नया कानून और ये ला करके रख दिया है। पहले काम करना चाहिए, किसान आयोग का गठन होना चाहिए, एमएसपी से नीचे कोई खरीदता है उस पर कानून बने, उस पर सजा का प्रावधान होना चाहिए। हाँ, ये तो बाद की चीज थी। जो पहले से मांग चली आ रही है उस पर तो आप कुछ दे नहीं रहे हो, उस पर तो आप कुछ एक्शन ले नहीं रहे हो। जो पिछले कई वर्षों से संगठनों के माध्यम से चीजें उठती आ रही हैं उस पर आपका कोई एक्शन नहीं है, कोई काम नहीं है, जीरो हो आप उस पर, और नई चीजें ला रहे हो। तो बरगलाने का काम हम कर रहे हैं या सरकार कर रही है? मैं विक्रम जी के पास आना चाहूंगा। विक्रम जी, नरेश जी और बार बार एक बात कर रहे हैं कि जब किसानों को अपना ये हित चाहिए ही नहीं, यानी जब किसानों को ये बिल नहीं चाहिए तो क्यों थोपा जा रहा है। मैं यहां पर विक्रम जी आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप इस बात को पूरे तरीके से बिलीव कर पा रहे हैं कि ये पूरे देश के किसानों की मांग सिंघू बॉर्डर से हो रही है? क्या पूरे देश के किसान इसमें इन्वॉल्व हैं? विक्रम जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? विक्रम जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं स्टूडियो से कहूंगा ना दोबारा कनेक्ट करें कि फ्रॉम द स्टूडियो। नरेश जी, आपने बोला, मतलब आपकी बात मुझे बहुत जेन्युइन लगी कि सरकार को एक किसानों का कानून था तो सबसे पहले किसानों के पास आके बात करनी चाहिए थी। आपने एग्जाम्पल फिल्म सिटी का दिया कि फिल्म सिटी में योगी आदित्यनाथ पहले आ रहे हैं, पहले बात कर रहे हैं, लेकिन जब अब आप लोगों ने एकदम निश्चय ही कर लिया है कि सरकार पहले इस बिल को वापस ले, उसके बाद आप आगे की बात करेंगे, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि क्या आपको यह बिल पूरा ही गलत लग रहा है? क्या इसके कुछ बिंदु ऐसे हैं जिस पे आप सहमत हैं, या कहीं ना कहीं आपके मन में एक वो दुख है कि सरकार ने हमारे लिए कुछ बनाया और हम ही से नहीं पूछा? नरेश जी, नरेश जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? नरेश जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? नरेश जी के पास शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। आवाज थोड़ी बीच में आपकी कट रही है, मैं आपको बता दूं। नरेश जी, अब मुझे आपकी आवाज आ रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, देखिए मैं बार बार वही बोल रहा हूं, जब हमको नहीं चाहिए। जी जी बिल्कुल, बोले। हेलो जी नरेश जी, मैं यही कह रहा हूं। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हमें आपकी आवाज आ रही है और मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको ये दुख है कि आप लोगों से बिना पूछ के बिल बना दिया। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मनीष जी। बिल्कुल सर, आपको आवाज आ रही है, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं सर। जी जी, मैं नरेश जी की आवाज हमारे पास नहीं पहुंच रही, हम चाहेंगे उन्हें दोबारा जोड़ा जाए। और फिलहाल अभी हमारे साथ बहुत अहम गेस्ट हैं। हमारे सभी गेस्टों का ये कहना है, किसान यूनियन से हमारे साथ नरेश चपड़गन जी हैं, जो कह रहे हैं सीधे तौर पर जब आपने ये बिल बना दिया, हमें ये बिल नहीं चाहिए, किसानों के लिए बनाया है, हम किसान हैं, हम कह रहे हैं
हमें ये बिल नहीं चाहिए। तो आप हमें जबरदस्ती ये बिल भाई क्यों दे रहे हैं? हमें इस बिल की जरूरत नहीं है, आप इस बिल को हटाएं। तो जाहिर सी बात है, सही बात है एकदम, कि अगर किसान मना कर रहे हैं कि हमें ये बिल नहीं चाहिए, आप हमारे पर जबरदस्ती इसको क्यों थोप रहे हैं? लेकिन मैं आपको एक बात, कल जो 10 मसौदे सरकार ने दिए हैं उनके बारे में आपको बताता हूं। पहला मसौदा जो था सरकार ने जो भेजा था, उसमें किसानों का जो अवरोध था वो ये था, कृषि सुधार कानूनों को रद्द करे कृषि सुधार कानूनों को रद्द करे। यानी सबसे पहली बात बोल दी थी कि रद्द करो, सरकार ने कहा भैया हम हर एक बात पे बात करेंगे। एमएसपी पर चिंताएं हैं, फसलों का कारोबार निजी हाथों में चला जाएगा। सरकार ने कहा एमएसपी पर भैया हम तुम्हें लिखित आश्वासन देंगे, ये भी मांग हम मान रहे हैं। किसानों की जमीन पर बड़े उद्योगपति कब्जा कर लेंगे। सरकार ने कहा अगर ऐसा कोई भी कब्जा हो कि उस पर कोई ढांचा भी बनता है तो उसका मालिकाना हक हम किसान को देंगे। सीधे तौर पे एपीएमसी जो मंडियां, जहां पे अभी सरकारी जो मंडियां हैं जहां पे किसान जाके बेचते हैं, वो कमजोर हो जाएंगी, किसान प्राइवेट मंडियों के चंगुल में फंसेगा। तो राज्य सरकार ने बोला राज्य सरकारें मंडियों का भी रजिस्ट्रेशन कराएंगी, उन्हें अपने अंतर्गत लेकर के आएंगी, उनसे भी सेस वसूला जाएगा। ऐसी व्यवस्था सरकार जो है वो करेगी। किसानों की जमीन की कुर्की हो जाएगी। सरकार ने जवाब दिया वसूली के लिए कुर्की नहीं होगी। फिर भी अगर आप नहीं मान रहे, हम आपको अपनी पक्ष में अगली सफाई देंगे। किसान सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। आपने बोला कि खाली एसडीएम तक जाएंगे। सरकार ने कहा यह विकल्प दिया जा सकता है कि आप सिविल कोर्ट में जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पैन कार्ड दिखाकर फसल खरीद होगी तो धोखा भी होगा। कोई भी लोग कैसा भी पैन कार्ड दिखा देंगे। राज्य सरकारें फसलें खरीदने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन का नियम बनाएगी। सरकार ने जवाब दे दिया। पराली जलाने पर जुर्माना और सजा हो सकती है, ऐसा सरकार ने नए बिल में डाला था। तो सरकार ने उसके लिए जवाब दिया किसानों की आपत्तियों को दूर कर लिया जाएगा। इसको लेकर के हम बात कर सकते हैं। किसानों ने कहा एग्रीकल्चर एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है ही नहीं। सरकार ने कहा एग्रीमेंट होने के 30 दिन के अंदर उसकी एक कॉपी एसडीएम ऑफिस में जमा कराने की व्यवस्था हम करेंगे। नया बिजली विधेयक आप वापस लें। सरकार ने कहा विधेयक चर्चा के लिए है। किसानों के बिजली बिल के पेमेंट की मौजूदा व्यवस्था में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो ये आपको 10 पॉइंट हमने दिखाए और इन 10 के 10 पॉइंटों में हमने आपको पूरा मसौदा समझाने की कोशिश की जो सरकार ने कल आपको दिखाया। फिलहाल वी हिंदुस्तान न्यूज के साथ बने रहे। मैं हूं आपका अपना मनीष तिवारी, दिल्ली।